सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लांट की अमेजिंग सी दुनिया में, हमारे प्लांट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी पहले बता देना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने पूरी शूट कर ली थी, लेकिन किन्हीं वजहों से इसमें साउंड आया ही नहीं। तो बीच में जो भी प्लांट प्रोपगेशन वाला पार्ट हम बताएंगे उसको मैं बिना साउंड के प्ले करूँगा, क्योंकि वो उसमें ही दिखेगा, क्योंकि मैंने प्लांट को प्रोपगेट करके डिवाइड कर लिया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें लिख के आपको चीज़ समझा दूँ, लेकिन प्रोपगेशन मैं दोबारा कर ही नहीं सकता क्योंकि अब इसमें ऑप्शन नहीं बचा है। इस वीडियो में जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंथोरियम के बारे में। एंथोरियम प्लांट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट होता है, बहुत ही औसम होता है। और मतलब एयर प्यूरिफायर तो ये बहुत कमाल का है कि मतलब नासा आप जानते हैं, नासा ने इसे रिकमेंड किया है वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर। तो इसको हम इंडोर में रखते हैं। हमारे घर के अंदर जो मतलब गंदगी फैली हुई है या फिर जो भी पोल्यूशन है उसको प्यूरिफाई कर देता है ना। कमाल का प्लांट, तो कमाल का प्लांट तो ये है ही है, और लेकिन जिस पे फूल खिलते हैं ना वो इससे भी ज़्यादा कमाल के होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन जो अभी हमारे फिलहाल है इसके आते हैं रेड कलर के फूल। अभी फिलहाल में नहीं है, जब आएंगे तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा। इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है ना, जाओ वहाँ फॉलो करो, वहाँ पे ही हम बहुत चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा था इसके फ्लावर्स के बारे में। इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, लेकिन अगर आपको मिलेगा तो पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, वाइट कलर के भी मिलते हैं, पर्पल भी मिलते हैं, बर्गंडी भी मिलते हैं, ब्लैक भी मिलते हैं, ब्राउन भी मिलते हैं, रेड भी मिलते हैं, पिंक, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसकी 900 से ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मार्केट में बेसिकली पिंक या रेड ज़्यादा मिलता है। बाकी बहुत रेयर केस में अगर इंडिया में मिल जाए तो अच्छा है, वैसे ऑनलाइन कई जगह मिलता है। किस तरह के नेचर में ये रहता है, तो ये टिपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, जहाँ मॉइस्चर हर वक्त प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, मतलब डूबा नहीं रहता एरिया बाढ़ की तरह, हल्का फुल्का वहाँ मॉइस्चर अवेलेबल रहता है और थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी, हल्की सी नमी बनी रहेगी इन्वायरमेंट में पूरे में। उस तरह के नेचर में ये रहता है। लेकिन रेन फॉरेस्ट में रहता है तो वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, मतलब वहाँ पे जो लाइट होती है, जो सनलाइट पड़ती है वो डायरेक्ट कहीं प्लांट के ऊपर, नीचे वाले प्लांट के ऊपर नहीं पड़ती है। तो ये उसी तरह की जगह पे रहता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो इसके जो पत्ते होते हैं ना वो जलने लगते हैं, वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। लेकिन एक बात याद रखना है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल सनलाइट ही ना पड़े, ऐसी जगह पे नहीं रखना है। इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। और लाइट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही है कि इस पर फूल, जिसके फ्लावर्स हैं तभी ब्लूम हो। किसी भी पौधे के फ्लावर तभी होते हैं जब उस पर सनलाइट पड़ती है, जब वो अपना खाना सही से बना पाता है। ये बात कर लिया हमने इसके हैबिटेट के बारे में, किस तरह के उसमें रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉटिंग मिक्स, किस तरह का पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। मैं अमेज था क्योंकि मैं जब नर्सरी से लेके आया था ये टोटली कोकोपीट में लगाया था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं वो मिट्टी डाल देते हैं, कोई सी मिट्टी उठा के डाल देते हैं, उसमें प्लांट डाल के हमें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोकोपीट में लगा हुआ मिला था मेरे को, क्योंकि मैंने अभी डिवाइड किया तो मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन जो प्लांट पॉटिंग मिक्स हम अभी यूज़ करने वाले हैं वो ये है, वो कोकोपीट है, सैंड है, ये कुछ नारियल के बाल हैं, और पत्थर नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। कोकोपीट और सैंड ये हमारे सॉइल को बहुत ही अच्छा ड्रेन कर सकता है और बहुत अच्छा ड्रेनेज मिक्स बना सकता है। इसी काम के लिए ये हमारा इस तरह का पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया है। ये पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार करके मैंने डाल भी दिया है, क्योंकि वो वीडियो का साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं अभी वो पूरा प्रोसेस जो भी था वो मैं बिना साउंड के विद म्यूजिक ऑफ कोर्स मैं लगा के आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं, पूरा देखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमने बात कर ली इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में, हमने इसके हैबिटेट के बारे में बात कर ली, हमने इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में बात कर ली। अब इसके करते हैं वाटरिंग सिस्टम के बारे में बात। मैं अभी आपको बता दूँ, भले ही ये रेन फॉरेस्ट में रहता है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये प्लांट क्या होता है टिपिकली मतलब पथरीले जहाँ पे, वहाँ पे जो मतलब पत्थर उत्तर हो या फिर थोड़ा सा जहाँ पे पानी कम रुकता हो ना, उस जगह पे ये ज़्यादा उगते हैं। मतलब ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे थोड़े पत्थर हो या फिर पानी कम रुकता हो, उस जगह पे ये ज़्यादा उगता है। तो इसको पानी कम से कम चाहिए होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए होता है।
सो ठंड के मौसम में आप इसमें हफ्ते में 1 बार पानी डालेंगे। जब गर्मी आएगी तो अपने टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हर दिन डालिए, लेकिन थोड़ा कम टेम्परेचर है तो हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से देख कर पानी डाल देना। हालांकि जब गर्मी आएगी तो मैं उस पर वीडियो दोबारा बना दूँगा कैसे ख्याल रखेंगे आप गर्मियों में इसका। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल में तो हफ्ते में 1 दिन पानी इनफ है। सो अभी हमने 2-3 चीज़ों के बारे में बात कर ली, लेकिन इसका जो एक नेगेटिव चीज़ होती है उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस प्लांट को पॉइजनस भी कहा जाता है। पॉइजनस इन सेंस ऐसा पॉइजनस नहीं कि डेडली होगा, आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। अगर कोई भी बच्चा इसके पत्ते को चबा ले या इसके फूल को चबा ले तो डायरिया होने के चांसेस होते हैं, डायरिया हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों को जैसे इसके लीव्स को छूने से भी एलर्जी होती है। मेरे केस में ऐसा खैर नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को इससे भी एलर्जी होती है। अगर आपको इन सारी चीज़ों से एलर्जी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन प्लांट्स को अपने घर में ना लाएं। इसके सिवा भी बहुत सारे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं जिसके ऊपर हम वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, वो ला सकते हैं हम घर में, ठीक है। और सेम कैसे आपके पेट्स के साथ, अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली या कोई भी पेट हो, अगर वो भी इसके पत्ते खा ले तो उनको भी डायरिया होने के चांस होते हैं, उनमें तो इवन डेथ भी हो सकती है। सो उनको भी इस प्लांट से थोड़ा दूर रखिए। अगर आप घर में रखते भी हैं प्लांट तो थोड़ा हाइट पे रखिए, थोड़ा दूर रखिए जहाँ पे बच्चे या फिर आपके पेट्स बिल्कुल ना पहुँच सके। अगर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो पूरी वीडियो थी, मतलब पूरी वॉइस था वो सारा नहीं है, लेकिन उसका वीडियो वाला पार्ट मेरे पास पड़ा है तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके लगा के आपको दे देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आई नो इस वीडियो में थोड़ी गलती होगी तो प्लीज़ फिर भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी अगर आपका हमारे लिए कोई भी सजेशन हो, किसी तरह का भी सजेशन हो, आप कोई चाहते कि इस प्लांट के बारे में हम बताएं आपको, या किसी और प्लांट के बारे में हम रिव्यू करें या जो भी करना हो उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर लगता है कि हमारी वीडियो में भी कुछ भी गलती है या कोई भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, बहुत सारे भी गिव अवे आने वाले हैं प्लांट्स के या प्लांटर्स के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में। जब आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तभी हमारे चैनल को थोड़ा पुश मिलेगा, और पुश मिलेगा तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो हमने अपने गोल्स के बारे में बात की, हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात की, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है ना अभी तक, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, पूरी वीडियो आप कंटिन्यू देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पीस।